जितना आज एआई सॉफ्टवेयर्स करके दे रहे हैं उतना आज से 4 साल पहले तो किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 128 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय, कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, या कोई भी प्रश्न जो कि आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित है, तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को लिख दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष कैसा जाने वाला है, आपका मंथ कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के आधार पर क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है सिमरन दुधाने। इन्होंने लिखा है कि मेरा शश योग है लिब्रा एसेंडेंट विद सैटर्न बट इन D9, तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल और शुड आई नॉट कंसीडर शश योग, लेट मी नो प्लीज। इनका कहना है कि मेरा शश योग है लिब्रा एसेंडेंट में, यानी कि तुला लग्न की कुंडली में, विद सैटर्न बट इन D9। अच्छा, इनका ये कहना है कि तुला लग्न का इनका नवांश है, वहां पर लग्न में शनि बैठे हुए हैं, तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल और शुड आई नॉट कंसीडर शश योग, लेट मी नो प्लीज। तो इनका कहना है कि शश योग को मैं कंसीडर करूं कि नहीं करूं। देखिए, जिस तरह से जन्मांक का अध्ययन किया जाता है उसी तरह से नवमांश का भी अध्ययन किया जाता है। यदि नवमांश कुंडली में लग्न में ही शश नामक महापुरुष योग लगा हुआ है तो शश योग का आपको लाभ तो देखने में मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब आपने इस प्रश्न को जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया था उसमें आपको शश योग से संबंधित डेफिनेशन जरूर सुनने में मिल गई होगी कि एक तरह का महापुरुष योग है, जातक को उसके जीवन काल में प्रत्येक चीजों की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उसकी गति बहुत धीमी होती है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति की उदासीन वृत्ति को भी जागृत कर देता है, थोड़ा सा व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उत्थान देता है। तो ये चीज है। अब नवमांश के लग्नगत होने के चलते विवाह में विलंब, दाम्पत्य जीवन में रस की कुछ हद तक कमी, ये आपको देखने में मिलेगी, परंतु जातक के जीवन काल में चीजों की प्राप्ति उसको अवश्य ही देखने में मिल जाती है। तो D9 में भी यदि ये नवांश कुंडली में भी यदि ये योग बना हुआ है तो इसको आप एप्लीकेबल मान सकते हो, इसका रिजल्ट आपको देखने में मिलना चाहिए। और अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने लिखा है कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर गुरु से युत या दृष्ट होकर के कुंडली में कहीं भी हो, 6, 8, 12 में भी हो, तो क्या ऐसा जातक को ज्ञान, संतान, प्रेम में संघर्ष रहेगा और ये किस तरह के कर्मों को प्रदर्शित करता है? देखिए, पंचम भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में जाकर के बैठे हैं तो इसको बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं माना जाएगा, पहले इसको ये समझा जाए। पंचमपति जब षष्ठ स्थान में जाकर के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो संतान की बात हो, चाहे वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की बात हो, ज्ञान को ग्रहण करने की बात हो। जब पंचमपति अष्टम में जाकर के बैठते हैं तब भी संतान इत्यादि के मामले में, प्रेम संबंध इत्यादि में परेशानियां देखने में मिलती हैं। ये अलग बात है कि वो व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में थोड़ा सा स्लो लर्नर होता है, लेकिन रिसर्च की फील्ड में अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। पंचमपति 12वें भाव में जाकर के बैठे तो भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है। हाँ, ऐसा जरूर कहा जाता है कि यदि आप अपने ज्ञान को बांट दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ज्ञान को बांटने के लिए उस ज्ञान को पहले अर्जित करना होता है और उस ज्ञान के अर्जन में कुछ हद तक परेशानियां हो जाती हैं। अब अनटिल और अनलेस यदि पंचमपति मान लीजिए षष्ठ स्थान में स्वग्रही बैठे हैं, जैसे शनि हो सकते हैं, पंचमपति अष्टम भाव में जाकर के स्वराशि के होकर के बैठे हैं या कई बार उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, या पंचमपति 12वें भाव में जाकर के स्वग्रही या उच्च के होकर के बैठे, तभी परेशानी बहुत ज्यादा नहीं आएगी। परंतु यदि वो स्वराशि के या उच्च के होकर के नहीं बैठे, कमजोर स्थिति में बैठे हुए हैं, तब तो ये परेशानी निसंदेह देखने में मिलेंगी। अब वो गुरु के साथ यदि हो जाए,
पंचम कारक के साथ में हो जाए तो यहाँ पर देखिए यदि वो किसी अच्छे भाव में जाकर के बैठ गए, जैसे केंद्र में बैठ गए, त्रिकोण में बैठ गए, तीसरे में बैठ गए, 11वें में बैठ गए, तब तो फिर भी अच्छा है। लेकिन यदि गुरु, क्योंकि पंचम कारक होते हैं गुरु, अगर ये जाकर के 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे तब तो भाव का अधिपति और भाव का कारक दोनों ही पीड़ित माना जाएगा ना, तब तो वो परेशानी बढ़ चढ़ करके देखने में मिलेगी। तो इसको इस तरह से लिया जाए। लेकिन हाँ, यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं पंचमेश गुरु से युत होकर के और किसी पापक ग्रह की दृष्टि से यदि वो दृष्ट नहीं है, तो फिर उस जातक को ज्ञान, संतान और प्रेम में संघर्ष नहीं होगा, उसको ये सब सुख देखने में मिलेंगे। परंतु यदि वो केंद्र त्रिकोण में भी किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, तो भाव का अधिपति और भाव का कारक दोनों ही साथ में पीड़ित हो जाने के चलते उस भाव से संबंधित जो भी प्रभाव है, उस प्रभाव में काफी हद तक कमी उस जातक को देखने में अवश्य ही मिल जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है अमृता पांडे। इन्होंने लिखा है कि भाई जी मुझे उपाय बताएं, 8th घर में शुक्र मंगल है और शनि की दृष्टि है। देखिए चरित्र पर नियंत्रण लगा करके रखना अत्यंत आवश्यक है। शायद इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहले भी लिया हुआ था। अष्टम स्थान में शुक्र और मंगल की युति का होना, वैसे भी शुक्र और मंगल की युति कहीं पर भी हो तो जातक को सलाह दी जाती है कि आप अपने चरित्र पर थोड़ा नियंत्रण लगा करके ही रखें, क्योंकि जो भावनाएं होती हैं विपरीत के प्रति वो शीघ्र ही बढ़ जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि ये पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो तो शीघ्र ही उस भावनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट ना भी हो तो भी भावनाएं तो होती हैं, उस भावनाओं को लेकर मन ही मन तो परेशानी होती है। अपोजिट जेंडर से ऐसा व्यक्ति घिरा हुआ भी रहता है। अब जब वो अष्टम स्थान में जाकर के बनी हुई है, जब एक त्रिक भाव में जाकर के बनी हुई है जहां से ऑलरेडी परेशानियां देखने में मिलती हैं, तो वो परेशानियां बढ़ चढ़ करके जातक को मिलेंगी। और जब मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि तो कहीं भी पड़ जाए तो जातक को कैरेक्टर से बहुत कमजोर करती है। विपरीत से अपमान की स्थिति बनती है, विपरीत से दूरी की स्थिति बनती है, विपरीत से अलगाव की स्थिति बन जाती है। कई बार आपके पार्टनर के साथ में आपके रिलेशंस खराब होते हैं, कई बार मल्टीपल रिलेशंस होने की वजह से हेल्थ इश्यूज भी देखने में मिलता है, और कैरेक्टर की वजह से समाज में बदनामी की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो आपको अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा उपाय, आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ इत्यादि करें, ताकि वो हनुमान जी की पूजा जो साधना आप करें उससे जो शक्ति उत्पन्न हो वो आपको बांध करके रख सके। इसके साथ ही साथ देवी आराधना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, ये उपाय करना आपके लिए फेवरेबल होगा, जिससे इस युति से संबंधित जो बुरे प्रभाव हैं उनमें कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट जो कि इससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अष्टम के मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना रोड एक्सीडेंट, चोट चपेट की दुर्घटना, आगजनी घटनाओं को घटित करा देता है। पैर में चोट लगना, कमर में चोट लगना गुप्त रोग की स्थितियों को निर्मित कर देता है। तो आपको वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और संभव हो तो हफ्ते में एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपको करना चाहिए, ताकि अष्टमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि से संबंधित जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उन दुष्प्रभावों में कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल सके। और अगला प्रश्न जो है यह है सिर्फ पांडे पी के लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि क्या मोबाइल एप्स और एआई से बनाई गई कुंडली ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर से बेटर होती है? ये बढ़िया प्रश्न आपने किया है। तो देखिए सबसे पहले तो कुंडली का बनाना और कुंडली का अध्ययन होना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। यदि आप जन्म पत्रिका की बात करते हो तो जन्म पत्रिका में जो ज्योतिषी उस पत्रिका को बनाता है वो अपने हिसाब से उस कुंडली का अध्ययन करके वहां लिखित फॉर्म में आपको दे देता है। तो जन्म पत्रिका एक अलग चीज है। अब जन्म कुंडली का बनाना एक होता है हाथ से बनाना, हर एक चीज को कैलकुलेट करना पंचांग के आधार पर देख करके, और एक होता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस चीज को कुंडली को बनाना। नॉर्मली 90% लोग आज के समय में सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, क्योंकि वो कुंडली ज्यादा एक्यूरेट होती है, बिकॉज वहां पर कैलकुलेटर का यूज होता है। और आप इतने समझदार तो खुद ही हैं कि कैलकुलेशन यदि हाथ से की जाए और कैलकुलेटर से की जाए तो कैलकुलेटर की एक्यूरेसी ज्यादा ही होगी हाथ के कंपैरिजन में, और स्पीड भी होती है कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तो। अब यहाँ जब बात आ गई कि हाथ से बनाई गई कुंडली, जन्म पत्रिका एक अलग कॉन्सेप्ट है, हाथ से बनाई गई जन्म कुंडली और सॉफ्टवेयर से बनाई गई जन्म कुंडली, यदि प्रॉपर डिटेल्स हैं तो सॉफ्टवेयर से बनाई गई जन्म कुंडली एक्यूरेट होती है। अब जब हम सॉफ्टवेयर से बनाई गई जन्म कुंडली को एक बड़े रूप में देखते हैं तो इसकी 3 ब्रांचेस निकल करके आती हैं। पहली ब्रांच वो है जो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से बनाई गई जन्म कुंडली है, यानी कि जो आज के समय में प्रोफेशनल लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर आते हैं उनसे बनाई गई जन्म कुंडली है। दूसरी ब्रांच जो निकल करके आती है वो है कि मोबाइल में जो आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जो डाउनलोड करते हैं जिन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को, उनसे आप कुंडली बनाते हैं, वो हो गई दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी हो गई आज आप एआई से बनाते हैं, चैट जीपीटी इत्यादि का यूज करके, या जो अन्य एआई टूल्स हैं उनका यूज करके यदि आप जन्म कुंडली बनवाते हैं तो तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। सबसे पहले तो
सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपको जन्म कुंडली यदि चाहिए है जिसमें प्रत्येक ग्रह स्थिति एक एक डिग्री वाइज प्रॉपर हो, अंश प्रॉपर हो, षडबल का कैलकुलेशन प्रॉपर हो, डिविजनल चार्ट्स में ग्रहों की उपस्थिति प्रॉपर हो, तो आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लाइसेंस्ड होते हैं और केवल विंडोज या मैक के लिए अवेलेबल होते हैं। लाइक पाराशर लाइट 9 मैं यूज करता हूं, तो ये बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ जाता है। आपको प्रत्येक चीज की एक्यूरेसी, प्रत्येक चीज का डिटेल्ड कैलकुलेशन देखने में मिल जाता है। तो ये कुंडली सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई जाती है। इसके बाद में आती है मोबाइल ऐप का यूज करके बनाई गई कुंडली, तो वो भी ठीक है, परंतु उसमें डिटेल्ड में आप ज्यादा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो वो राहु केतु की मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का खेल आता है। उसके चलते राहु और केतु की जो पोजीशन है वो कई बार जन्मांक में और मोस्टली नवमांश और दशमांश में चेंज हो जाती है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा, षडबल का जो कैलकुलेशन होता है वो जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके कंपैरिजन में वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है, तो एक डिटेल्ड षडबल आपको देखने में नहीं मिल पाता है। षडबल के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशंस पर रिलाय नहीं कर सकते हैं, और जब तक आपके पास में षडबल प्रॉपर नहीं होगा आपका फलित प्रॉपर नहीं हो सकता है। ये तो आप इतने लंबे समय से यदि आप मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के लगभग 220 कार्यक्रम में बना चुका हूं, तो आप समझ तो गए होंगे कि कुंडली का अध्ययन किस तरह से होता है यदि आपने उनको देखा है तो। और तीसरा आता है एआई से बनाई गई कुंडली। देखिए आज के समय पर एआई से बनाई गई कुंडली काफी हद तक गलत होती है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल मैं भी करता हूँ, मैंने भी अपनी डिटेल्स उसमें डालकर देखी हुई है। कई बार वो लग्न को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, एआई सॉफ्टवेयर में मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व हैं और जन्म कुंडली एक बहुत सूक्ष्म विश्लेषण की बात होती है। तो एआई सॉफ्टवेयर्स का यूज करने से अभी तो बचे, आगे जाकर के हो सकता है कि ये और ज्यादा शार्प हो जाए तो प्रॉपर कैलकुलेशन हो। परंतु हाँ, कई बार जन्म कुंडली जो होती है एआई सॉफ्टवेयर से आप बनवाते हो गलत होती है। लग्न अगर सही भी बन जाती है तो वो दशाएं बहुत ज्यादा वेरी कर देता है। कई बार वो राहु में बुध की जिसकी दशा चल रही है उसको वो राहु में शुक्र की दशा बता रहा है, तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो एआई सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल अभी ना करें, आने वाले समय में हो सकता है वो होगा ही होगा, क्योंकि जितना आज एआई सॉफ्टवेयर्स करके दे रहे हैं उतना आज से 4 साल पहले तो किसी ने नहीं सोचा था। तो आने वाले 4 साल में स्थितियां और बदल सकती हैं, तो तब देखा जाएगा। लेकिन आज जब आपको 2025 के जुलाई मंथ में जब ये वीडियो मिल रहा है तो आज की डेट में आप ये जो एआई के सॉफ्टवेयर्स हैं कुंडली बनाने के लिए उन पर तो भी आप रिलाय बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। स्पेशली फलित पर तो बिल्कुल ही रिलाय मत होइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको अच्छा फील कराने के लिए ये जो एआई एप्लीकेशंस है बहुत अच्छा लिख देते हैं, वैसा होता नहीं है। और कई बार जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं और उसमें फलित जा करके देखते हैं, तो अब जैसे मंगल शुक्र की युति है तो वो एकदम से बोल देता है कि चरित्रहीन योग है, ठीक है, या विवाह टूट जाएगा, 2 विवाह के योग है, तो आप घबरा जाएंगे पढ़ करके, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एक नॉर्मली फिजिकली एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जाकर के कुंडली दिखवाना जो कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से बनाई गई हो, ये सबसे बेस्ट और सेफ तरीका होता है आपके लाइफ के इवेंट्स को जानने के लिए और आपकी प्रॉपर काउंसलिंग के लिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 128 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।